सो गाइस, कैसे हो आप दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा से होंगे, खुशी से होंगे। बट ये चैनल है ब्लॉगिंग वाला चैनल है। और इस चैनल में मैं जो है मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। क्या करो बताओ गाइस। अभी देखो, ये शायद आप देख सकते हो, ये जो मेरा सेटअप है, एक नया सेटअप है। एक नया मैंने मेरे लिए एक एड्रेस ढूंढा है, नया जगह ढूंढा है। तो ये मेरा पुराना सेटअप नहीं है, मेरा घर नहीं है। हालांकि अभी भी मैं एक जोमेटो का टी शर्ट वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो है दूसरा टी शर्ट, दूसरा जो है शार्ट नहीं है वीडियो बनाने के लिए। सभी जो है डिलीवरी बॉयज का है, मतलब स्विगी, जोमेटो और सैडोफैक्स, इस तरीके से ही टी शर्ट मेरे पास है, दूसरा टी शर्ट नहीं है। ये एक्चुअली मेरा लाइफ जर्नी है, लाइफ टॉक है, लाइफ का बातें है, जो एक्चुअली दिल के अंदर दबा दबा के जो है मतलब घुट रहा हूँ अंदर से। तो चलो आज निकलते हैं, क्योंकि ये जो बात है मतलब खुद के अंदर रख लूंगा तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, फंस जाऊंगा। तो प्रॉब्लम यह है कि लास्ट का 3-4 साल से 2017 से मैं एक यूट्यूबर बनने का कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं यूट्यूबर हूँ, वीडियो बहुत सारे बना रहा हूँ। लर्निंग एज लाइफ जो मेरा चैनल है वहाँ पे 1000+ वीडियोस बना चुका हूँ, 35,000 का सब्सक्राइबर्स है। बट फिर भी गाइस, एक फुल टाइम यूट्यूबर होने नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो लाइफ टाइम जो मेरा खर्चा है ना, वो मेरा सबसे बड़ा एक सामने जो है एक दीवार होकर खड़ा हो रहा है। कैसा कि मेरा मंथली जो खर्चा है, जो मेरा ईएमआई वगैरह है, जो मेरा कर्ज वगैरह है, वो सभी मिला के अगर मैं मंथली 30,000 इनकम करता हूँ, 30,000 अगर मैं इनकम करता हूँ, तभी जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और अगर मैं कोई महीने में 30,000 इनकम करना फेल हो जाता हूँ, समझ के चलो कि 15,000 करता हूँ, 20,000 करता हूँ, 25,000 करता हूँ, तो उस महीने में उतना सारे अमाउंट जो है मेरा पेंडिंग बच जाता है। और ऐसा करके 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 पेंडिंग करते 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 जो है मेरा 1 साल के बाद फिर से देखो तो मेरे पास जो है 1 लाख का मिनिमम तो मेरा एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है। तो ऐसा करते करते गाइस मतलब जिंदगी तो चल रहा है, लास्ट का 3-4 साल से जिंदगी चल रहा है। लास्ट का 3-4 साल से मेरे पास बिजनेस भी नहीं है, बिजनेस भी छोड़ दिया हूँ, ओनली डिलीवरी जॉब कर रहा हूँ। और डिलीवरी जॉब भी ऐसा है, शायद लगता है कि मैं आज जो है बुरा हो चुका हूँ। इससे पहले कभी भी 3-4 साल पहले जब मैं शुरू में किया था, शायद महीने का 30,000 40,000 भी कमा रहा था। बट आज के हिसाब से शायद मैं बुरा हो चुका हूँ, और या फिर शायद मेरा हो सकता है मेरे अंदर जो यूट्यूब का कीड़ा है, यूट्यूबर बनना है, डेली वीडियोस बनाना है, अपडेट करना है, ये मेरा कीड़ा जो है मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। कैसा रास्ते में चलता हूँ जब मैं, तब मेरे को दिमाग में चलता है कि यार घर में तेरा यूट्यूब का सेटअप पड़ा है, तेरे पास तेरा फोन है, तेरे पास इंटरनेट पड़ा हुआ है, ब्रॉडबैंड, और उसी को तू इस्तेमाल ना करके तू रोड में ऐसा भिखारी के जैसा, कुत्ते का ऐसा काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं खाता रहता है। तो ऐसे हिसाब से भी मैं घर में आ जाता हूँ और वीडियो बना के पब्लिश करना शुरू करता हूँ। हालांकि मेरा वीडियो चलता नहीं है, वो 1 लाख का बात है। बट फिर भी गाइस, कोशिश करना हमारा काम है। लाख तो दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, लाख तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। कोशिश करना हमारा काम है। हम जितना कोशिश करेंगे, जितना कुछ होना का चांसेस है, वो तो होके ही रहेगा। बट कोशिश तो हम करना है ना। तो ऐसे ऐसे करते गाइस, डिलीवरी का जो जॉब है इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, मगर कैसे छोड़ूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई दूसरा जॉब पकड़ ले तो फिर भी वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि टाइम वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट आज के हिसाब से आप देखोगे गाइस, यूट्यूब से जो मेरा इनकम होता है वो कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएट होता है 5,000 से लेकर 10,000 रुपीज तक। समझ के चलो कोई महीने में 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इस तरीके से फ्लैक्चुएट हो रहा है। लास्ट के वीडियो में मैंने जिक्र किया था, वहां भी बोला था कि अगर मैं गाँव चले जाऊँ तो मेरा जो पूरा कर्जा है यहाँ पे बेंगलोर में, मेरा जो सामान वगैरह है, समझ के चलो फ्रिज है, कंप्यूटर है, जो भी मेरा घर का सामान है ना, उसको पूरा के पूरा एकदम क्लियर करके एकदम कर मतलब पूरा पूरा बेच बुझ के जो मेरा घर का एडवांस वगैरह है उसको अगर इकट्ठा करके अगर मैं क्लियर करूं तो मेरा बेंगलोर का जितना सारे डेब्ट है ना, वो डेब्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 3 रास्ता है, 3 मेरा प्रॉब्लम है। एक तो मैं बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर में मेरा जो है इधर उधर करके 1 लाख तक कर्ज है। अभी आज के हिसाब में 1 लाख कर्ज है। जब मैं गांव चला गया था मेरा मम्मी के पास, वहाँ पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, वहाँ पे कुछ आइटम वगैरह लिया था, घर से पैसा देके कुछ शॉपिंग वगैरह किया था। और मैं सोचा था कि यही मैं काम करूंगा, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है यही मैं करूंगा, इसी को ही आगे बढ़ाते रहे, इसी को ही करते हैं। और बेंगलोर में जाके ये जो डिलीवरी जॉब का है इसको मैं नहीं करूंगा, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का काम ही करते हैं। ये सोच के मेरा मम्मी से पैसा लेके, धार लेके, इधर उधर करके जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट खरीदने में। क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं ये 1 लाख 2 लाख प्रोडक्ट खरीदा है, इसको मैं अगर थोड़ा सा इधर उधर करके रीसेलिंग करूं, रीसेलिंग तो होता है, सेलिंग तो होता है,
तो रीसेलिंग करूंगा, तो रीसेलिंग करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट फिर से मैं इसमें ही लगा दूंगा, या फिर बैंगलोर में जो मेरा कर्ज है उस कर्ज को मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि ये जो एक तरीके से मेरा वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। जो मेरा मम्मी से लिया था 1-1.5 लाख रुपए, वो शायद एक तरीके से मेरा बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। तो मैं तुमको जो है उसको समझाने की कोशिश किया, भाई देख ऐसा ऐसा जिंदगी है, तो लाइफ ऐसा चलता रहेगा, कुछ भी हमारा बैंगलोर के अंदर नहीं है। आप जो वीडियो देखते हो गाइस, आप जो है मेरा एक थर्ड पर्सन हो, तो थर्ड पर्सन होने के नाते, न्यूट्रल नंबर होने के नाते शायद मैं मानूंगा कि आप जो है मेरे बारे में भी नहीं बोलोगे और तुनु के बारे में भी नहीं बोलोगे। तो आप लोग जो है न्यूट्रल होके बताओ कि आज के पोजीशन में मैं क्या करूं। मैं उनको बोला था, तुमको बोला था कि देखो भाई बैंगलोर में हमारा कुछ भी नहीं है, ना तो मेरा बैंगलोर में खुद का घर है, ना तो मेरा बैंगलोर में खुद का बिजनेस है, ना तो मैं बैंगलोर के अंदर ऐसा एक जॉब करता हूँ जहाँ पे मुझे जाना ही पड़ता है, एक टीचर का जॉब, एक मतलब क्या बोलते हैं, होता है ना बीएसएफ का जॉब, इसमें से जॉब जहाँ पे आपको जाना ही पड़ता है, आपको जो है क्या बोलते हैं रिटर्न, या फिर जो क्या बोलते हैं एक्सचेंज, पता है ना क्या बोलते हैं उसको, तब्दीली करने का ऑप्शन नहीं है आपके गांव में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैंगलोर में हम बड़े रहे, ऐसा कोई भी नहीं है कि बैंगलोर में रहने के बाद मैं जो है डेली का डेली किसी को अटेंडेंस भी देना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही कारण है इसके लिए हम बैंगलोर छोड़ना नहीं चाहते तुम, वो है कि बेटी वाजिदा आप जो है 6th में पढ़ रही है, तो उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि गांव में जाएगा तो उसको कन्नड़ा तो आता है और इंग्लिश आता है, कन्नड़ा इंग्लिश हिंदी आता है, और ये तीनों सब्जेक्ट जो है हमारा गांव में आता बहुत ही कम है। कन्नड़ा तो है ही नहीं है, वहाँ पे बांग्ला उसको सीखना पड़ेगा एकदम बचपन से, उसको फिर से नया से बंगाली सीखना पड़ेगा, वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हिंदी इंग्लिश तो चल जाएगा कहीं ना कहीं, बट इंग्लिश तो है, बट वही है कि उसको बंगाली सीखना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तुम चाहती है कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे रहने का कुछ रीजन बताओ कि बैंगलोर, यहाँ पे मेरा बिजनेस है, जॉब है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी बना लिया है बहुत कुछ, कि हम जा नहीं पाएंगे, तो क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी। बैंगलोर के अंदर हूँ और बैंगलोर से मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। तुम बोल रहे हैं कि मैं बैंगलोर में हूँ, बहुत खुश हूँ, बैंगलोर छोड़ के मैं कहीं पे भी जाने का मुझे दिल नहीं है। आप एक बात बताओ कि आप बैंगलोर में हो, बैंगलोर से कुछ चीज नहीं ले रहे हो, बैंगलोर से कुछ फायदा नहीं ले रहे हो, तो रहने का क्या फायदा है। अगर आप बैंगलोर के अंदर हो, अगर आपका बहुत कुछ बैंगलोर के अंदर है, तो आप वही सिटी में रह जाओ, उस सिटी में रह जाओ। अगर आपका ये सिटी में अंदर कुछ भी नहीं है, आपका खुद का बोल के नहीं है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों का घर है, बाड़ी है, कार है, घर है, बिजनेस है, सब कुछ है, उनको देख के अगर हम बैंगलोर के अंदर रह जाएंगे तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है ना। फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। 19 के ईयर्स में हम लोग शादी किए थे, आज हमारा 32 ईयर्स है, मतलब 14 ईयर्स गुजर चुके हैं, और 14 ईयर्स के अंदर भी हम जो है कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि रास्ते चलते मेरा भी कुछ गलती डिसीजन था और दोनों का भी कुछ गलती डिसीजन था। वो जो है मेरा बात सुनते नहीं है, और वो उसके वजह से ही मैं जो है उसका बात सुनता नहीं हूँ। मैं ऐसे ऐसे डिसीजन लेता हूँ जो तुमको पसंद नहीं आता है, और तुम ऐसे ऐसे कुछ डिसीजन लेते हैं जो कि हम दोनों का मतलब एक टाइम होता है ना कि लव मैरिज जो है ना, कहीं कि मैं क्या बताऊं, लव मैरिज मेरे हिसाब से जो है चलता है 1-2 साल, उसके बाद जो है अगर आपका एक बच्चा हो जाता है ना, बच्चा आके आपको यहाँ पे डिफरेंस कर देता है। और दूसरा बच्चा हो जाता है ना, जब मेरा वाइफ हुआ, वाइफ होने के बाद हमारा डिफरेंस जो है इतना हो चुका था। लव मैरिज के बाद, शादी के बाद बहुत 3-4 साल तक हम लोग ऐसा थे, पहले बच्चा हुआ ऐसा हो गए, सेकेंड बच्चा हुआ हम ऐसा हो गए। अभी वो जो हमारा दूरी है ना, वो दूरी को हम किसी भी तरीके से हमारा पास नहीं लेकर आ रहे। वो सोच रहा है कि जो मेरा बच्चा है, इस बच्चे के लिए मेरे को जिंदगी करना है, दूसरा बच्चा है इसके लिए मेरे को जिंदगी करना है, बट वो नहीं सोच रहा है कि अगर जिंदगी करना है तो इसको क्या है, मेरे को बहुत कुछ चीज चाहिए, मेरे को पर्सनली चाहिए, मेरे को एक फ्यूचर देखना है। दोनों का क्या है, सुबह में उठो, उसको कुछ दूध ला के दो और सब खाने पीने का चीज ला के दो, वो उसको फैमिली रन करना है, हाउस वाइफ का काम करना है। बट मेरा एक फैमिली, एक जो है हस्बैंड होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक बेटा होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। कैसा, खुद का एक घर लेना है, खुद का एक जगह करना है, एक जगह बनाना है, चाहे वो 1 कट्ठा भी हो, मतलब 30-40 का साइड, 30 फीट बाई 40 फीट का साइड, या फिर 60 फीट बाई 40 फीट का साइड भी अगर एक लेना हो, तो मुझे उस एक जगह में मुझे बोलना है कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा घर है। अगर मैं वहीं पे ना खा के मर भी जाऊं, या फिर अगर मैं थोड़ा टेंट बना के भी रह जाऊं, तो मैं उसके लिए मुझे जो है घर का रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो आदमी क्या है, चलते चलते कुछ ना कुछ करके महीने में 1000-2000 जमा के कुछ ना कुछ तो घर का इंतजाम तो कर सकते हैं, मगर जिंदगी भर अगर उसको घर का रेंट देना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाता है।
तोनू को क्या है, वो उसको बैंगलोर नहीं मैं छोड़ना चाहते, बैंगलोर में बहुत कुछ फैसिलिटी सब कुछ ठीक ठाक है, मगर वो जो है कलकत्ता में खुद को सेफ जो है ये फील नहीं कर पाता है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसा हमारी जिंदगी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबका जिंदगी में है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम लोग बैंगलोर में जी रहे हैं और वेस्ट बंगाल में कोई भी नहीं जी रहा है, कलकत्ता के अंदर कोई भी नहीं जी रहा है। ये तुमको जो है लग चुका है, वो कोलकाता में खुद को सेफ नहीं फील कर सकता है, उसको लगता है कि बैंगलोर मेरा सेफ है। बट मैं क्या करूं, मेरे को एक जिंदगी में घर करना है, एक जगह करना है। अभी अगर मैं गांव में चले जाऊं, मेरा मम्मी पापा का जो प्रॉपर्टी है, इतना साल तक मैंने काम किया, कभी भी सोचा नहीं था कि पापा का प्रॉपर्टी लेंगे और उसको उस प्रॉपर्टी को लेके कुछ सपना बनाएंगे। बट जिंदगी चलते ऐसा पोजीशन में आ गया हूँ कि अभी मैं एकदम हार चुका हूँ। अभी मुझे काम करने का थोड़ा सा भी मतलब दिल नहीं है कि काम पे जाओ, काम करो और पैसा जमाओ, उसके बाद खुद का जो डेप्ट वगैरह है उस डेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद तुम गांव जाओ। ये कहीं ना कहीं मतलब डेप्ट क्लियर करते करते ही मेरा 1-2 साल गुजर जाएगा। और अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे काम करने का एकदम थोड़ा सा भी ये नहीं है। जब बचपन की बताना गाइस, जब बच्चा जो है कॉलेज में पढ़ता है या फिर यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको जो है टाइम पास करने का लग जाता है, मतलब काम नहीं करूंगा, फ्रेंड लोगों के साथ घूमूंगा। अभी जो है मेरा ऐसा हो गया कि ये जो मेरा करियर है यूट्यूब के सामने आना, मैं सुबह से शाम तक 3-4 वीडियो बना पाऊँ तो मेरे लिए बेहतर है। अभी देखो मैं मेरा नया एड्रेस में हूँ, यहाँ पे मेरा ब्रॉडबैंड नहीं है, घर के अंदर ब्रॉडबैंड है उसको मैं छोड़ के आया हूँ, रिचार्ज भी करके था, शायद 5-6 दिन यूज किया फिर उसको छोड़ के आया हूँ। तो क्या ही फायदा है, क्या कर रहा हूँ जिंदगी में। वहां पे था, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि दोनों के साथ डेली करेंगे कुछ ना कुछ बात को लेकर झगड़ा, कुछ ना कुछ बात को लेकर मनमानी चल रहा था। और यहाँ पे हूँ, ठंडा में हूँ, बट यहाँ पे मेरा सेटअप नहीं है, ना तो मेरा ग्रीन स्क्रीन है ये जो ठीक है, यहाँ पे मेरा आवाज जो है गूंज रहा है, इको हो रहा है, लाइटिंग का सेटअप भी नहीं है, ब्रॉडबैंड भी नहीं है, तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको अगर बैंगलोर में रहना है तो उनको तो रहे। मैं क्या करूँगा, मेरा जो कर्ज है, जो भी मेरा बैंगलोर के अंदर कर्ज है, उस कर्ज को क्लियर करते हैं। मेरे पास तीन बाउंडेशन है, एक जो है मेरा बैंगलोर का कर्ज, दूसरा जो है मम्मी पापा का कर्ज गाँव में, और तीसरा जो है मेरा यूट्यूब के लिए सपना। मतलब यूट्यूब के सपना मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा छोटा सा एक ड्रोन लूँ, छोटा सा एक GoPro कैमरा लूँ और एक इंस्टा 1x2 ऐसा कैमरा है 360, तो वो कैमरा लूँ ताकि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ, ब्लॉगिंग चलते मैं करूँ तो रास्ते का भी सीनरी दिखा पाऊँ, GoPro रहेगा तो वो भी सीनरी दिखा पाऊंगा। एक अच्छा सा फोन लूँ, ये जो फोन का कैमरा दिख रहा हूँ इतना बेकार है गाइस, मगर फिर भी दिल का बात कहने के लिए कैमरा का जरूरत नहीं पड़ता। अगर आप सुन पा रहे हो, अगर आप मेरा बात महसूस कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये शायद 7000-8000 का फोन है, Redmi 9 है और इसका कैमरा एकदम से एकदम बदतर है, आप देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस फोन को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और मिनिमम से मिनिमम 10,000, 15,000, 20,000 का मैं फोन के अपलोड कर लूँ तो थोड़ा सा कैमरा तो मुझे अच्छा मिल जाएगा, तो उसमें मैं थोड़ा लाइफ टाइम जी सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो लास्ट का सब कुछ वीडियोस है वो दोनों का फोन में है। जो मेरा पहला फोन था सैमसंग का फोन था, 18,000 का फोन था, अच्छा कैमरा है, उसी को ही हम चला रहे हैं अभी तक हमने जो है फोन मतलब DSLR नहीं लिया है। अच्छा DSLR भी लेना है, तो ऐसा ऐसा करके अगर मेरा जो यूट्यूब का सेटअप है, जो मेरा खर्चा है, तो 1 लाख के अंदर तो मैं बजट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके 1 लाख के अंदर GoPro, इंस्टा और इंस्टा 360 और DSLR या फिर ड्रोन, सब कुछ के अंदर कुछ ना कुछ मिल बैठ के मैं 1 लाख के अंदर यूट्यूब का गैजेट लेने वाला हूँ। दूसरा क्या है, बैंगलोर के अंदर जो मेरा कर्ज है, अगर मैं आज के दिन में बैंगलोर छोड़ के चले जाऊँ तो बैंगलोर के अंदर जो मेरा कर्ज है वो है 1 लाख तक है। और अगर मैं घर का पूरा सामान क्लियर करके सब कुछ बेच बुझ के अगर मैं जाऊँ तो बैंगलोर को जो मेरा बनाया है 14 साल का जो मैं बनाया है वो अगर बेच बुझ के जाऊँ तो मुझे 1 लाख से 1.5 लाख मिल जाएगा। बैंगलोर के अंदर मुझे कुछ भी कर्ज नहीं रहेगा। अगर तुम मुझे नहीं देता है, जैसे कि तुम बोलते रहते हैं कि तुम जाना है तो ऐसे ही चले जाओ और ऐसा भी बेच बुझ के जाने का कुछ जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरा एक नियरेस्ट रिलेटिव है, उन्होंने मुझे बताया था फोन करके कि तेरा माइंड जो है फिकल माइंडेड है, तू कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता है, तेरा कुछ भी एकदम फिक्स्ड प्लानिंग नहीं है, तो फिकल माइंडेड है। तो फिकल माइंड कैसा ना होगा आदमी का, अगर कुछ भी एक फिक्स्ड रहता है, घर फिक्स्ड है, जगह फिक्स्ड है, कुछ भी फिक्स्ड है तो ठीक है। अगर मैं बैंगलोर के अंदर फिक्स भी हो जाऊं तो मेरा मम्मी पापा का क्या होगा, उन लोग गाँव में है, अभी उन लोग का उम्र हो गया है 60 का एज हो चुका है, मेरा 2 बच्चा है और उस 2 बच्चे के साथ दादा दादी खेल नहीं पा रहे। तो जो मेरा बेटा बेटी है उन लोगों को तो दादा दादी के बारे में मालूम नहीं उतना, और मेरा मम्मी पापा जो है उन लोगों को भी मतलब बेटा बेटी के साथ जो खेलना, बच्चे लोगों के साथ जो खेलना है ना, मतलब अपने पोता पोती से जो खेलना है, नाती पोती से, वो जो है नहीं मिल पा रहा है।
तो अगर मैं 14 साल के बाद भी वो खुशी नहीं दे पाऊँ मेरा बेटा बेटी को, दादा दादी का, दादा दादी को मेरा बेटा बेटी का, तो और 4-5 साल के बाद मैं क्या दे पाऊंगा? कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। दूसरी बात है कि तनु यहाँ पे बेंगलोर में रहने का उसको प्लान इसलिए है कि मैं यहाँ पे रहूंगा, जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका माँ यहाँ पे है, तनु का माँ यहाँ पे है, अपने भाई भाभी यहाँ पे है, बड़ा भाई भाभी। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरा जो भाई है, भाभी है, मेरा मम्मी है यहाँ, कुछ भी बात करने से पहले, कुछ भी चीज़ प्लानिंग करने से पहले मैं वो जो है उन लोगों के साथ जो है मशवरा करते हैं, पूछते हैं, उसके बाद वो चीज़ करते हैं। ऐसे में उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो मैं पूछ हूँ मेरा मम्मी पापा के पास, और मुझे लगता है कि मैं बेंगलोर में हूँ, मतलब मैं जो है वो घर जमाई बोलता है ना, घर जमाई, उस हिसाब से हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा मम्मी पापा नहीं है, जो सास है, साला भाभी है, हालांकि उन लोग दूसरा घर में है, मेरे से थोड़ा दूर है, मगर फिर भी लगता है जो बेंगलोर है ये मेरा सास का घर है, ये मेरा घर जमाई हिसाब से मैं हूँ, मेरा घर के अंदर मैं नहीं हूँ। बहुत ही दुख होता है, बहुत ही खराब लगता है। मालूम नहीं कि आप लोगों को क्या लगता है इस पोजीशन में अगर आप लोग रहोगे तो। अभी क्या है, देखो आने वाले दिन में मुझे जो है कुछ ना कुछ एक कंक्रीट का पोजीशन करना है। अगर मैं यूट्यूब भी करूँ कंटिन्यू 3-4 साल तो वहीं पे भी मैं करियर कर सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग भी करूँ तो हो सकता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में तनु का खुशी नहीं है, इसलिए मैं उसको प्लानिंग का जो उसको मैं पोस्टपोन करके रखा हूँ। बट अभी प्लानिंग यही है कि गाँव चले जाएंगे, गाँव चले जाएंगे। जो प्लानिंग चल रहा था कि मम्मी पापा का जो प्रॉपर्टी है, अच्छा उससे पहले बताऊं, अगर मैं अभी गांव में नहीं जाऊं, अगर मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊं, अगर मैं उन लोगों का खिदमत ना करूं, उन लोगों को ना देखूं, ना पालूं, क्योंकि 7 साल हो गया है तो हिसाब से जो है अभी जो है बुढ़ा हो चुका है मेरा मम्मी पापा, तो उन लोगों को देखना पड़ेगा ना। अगर मैं उन लोगों को ना देखूं तो जिंदगी में क्या देखूं? ये चीज़ पहले नहीं आता था, क्योंकि अभी आ रहा है कि मेरा जो बेटा होने के बाद, मेरा बेटा होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा वाइफ का मेरा बेटा के पास लिए कितना प्यार है। मेरे अंदर भी प्यार आ रहा है मेरा बेटे के लिए, तो मेरा मम्मी पापा का क्या हालत हो रहा है? ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ खा जा रहा है। तो मैं एक ऐसा ब्रिज करना चाहूँगा जिस ब्रिज के ऊपर से अगर मेरा मम्मी पापा यहाँ है और हम लोग यहाँ पे है तो बहुत ही डिस्टेंस आएगा। इस ऊपर वाला ना करे, अगर मेरा मम्मी पापा कुछ हो जाए तो मुझे यहाँ से बेंगलोर से घर जाने के लिए मुझे 3 दिन लगेगा, और वो भी विदाउट टिकट मिलने का तो 1 महीना है, पर अर्जेंट में अगर मैं जाऊँगा कुछ भी पोजीशन में ट्रेन में चढ़ के भी चला जाऊँगा तो 3 दिन लगेगा। तो 3 दिन तक क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है कम किया जाए। मैं कलकत्ता के अंदर रहूँ, मेरा मम्मी पापा गाँव में अंदर रहेगा, तो भी तनु का अगर गाँव के जाने के वहाँ पे सेटल होने का नहीं है तो तनु और मैं या फिर एक जो है एक ऐसा पोजीशन में लेंगे घर कोलकाता के अंदर, ताकि अगर मैं चाहूँ तो मेरे मम्मी पापा को 3-4 घंटे के अंदर ही मिल सकता हूँ। बाइक है तो 3-4 घंटे के अंदर गाँव चले जाएंगे, या फिर कुछ भी है तो गाँव तो चले जाएंगे। सुबह में निकले दोपहर चले गए, दोपहर में निकले शाम चले गए, शाम को निकले सुबह चले गए, तो कहीं ना कहीं मैं भी मेरा मम्मी पापा आ सकता हूँ, उन लोग भी मेरे पास आ सकते हैं। ये एक प्लानिंग है। दूसरा प्लानिंग है कि यहाँ पे जो मेरा बेंगलोर का अंदर खर्चा है ना, जो भी कुछ कर्जा है, जो भी मेरा डेब्ट है 1 लाख तक है, और मेरा यूट्यूब पे गैजेट करना है 1 लाख का, दूसरा मम्मी पापा का जो डेब्ट है वो है 1 लाख का, तो सभी मिला के मेरा 3 लाख का डेब्ट है। और आज के ज़माने में मैं जो कमाने वाला आदमी हूँ, मैं कमा के मैं खर्चा क्लियर करने वाला आदमी हूँ, बट मेरे का ऐसा क्या है कि मैं काम करने का लायक नहीं हूँ, मुझे काम करने का दिल नहीं लग रहा है। तो उनके साथ होता, एक साथ घर में होता तो कहीं ना कहीं काम कर लेता। अभी मैं एक नया एड्रेस लिया हूँ, यहाँ पे रह के अगर मैं खाली काम पे जाऊँगा ना तो मेरा जो करियर है, सपना जो है ना, वो छूट जाएगा। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, एक दिन में अगर आप काम नहीं करोगे ना तो आपके अगेंस्ट में, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर लोग है बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, तो आपका जो व्यूअर्स है उसके पास चला जाएगा, आपके पास नहीं रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ यार फुल टाइम यूट्यूब के अंदर काम करना। तो आज के अंदर मैं एक डिसीजन ऐसा ले रहा हूँ, हालांकि मम्मी पापा के साथ बात भी हुआ है, उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत बातचीत भी हो चुका है, मम्मी के साथ बात किया है, पापा के साथ बात नहीं किया है। अभी पापा को समझाने का जिम्मेदारी मम्मी को है। तो एक बेटा का होता है ना, एक बेटा का जो कॉम्बिनेशन होता है माँ के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो मम्मी को समझाया है, पापा को समझाना बाकी है, पापा को मम्मी समझा लेंगे। प्लानिंग यही है, गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी है मम्मी पापा का, और उस प्रॉपर्टी को अगर हम बेच देंगे तो शायद से शायद 3 लाख 4 लाख रुपए आ जाएंगे। और अगर आज के दिन में मेरे पास 3 लाख 4 लाख रुपए हो जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि अगर मैं पूरा के पूरा दिन बैठ के भी एक ही जगह में बोर होकर वीडियो बनाऊँ ना, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुझे वो पैसा देना है, गाइस 1 तारीख को पैसा देना है, 5 तारीख को पैसा देना है, 10 तारीख को देना है, 15 तारीख को देना है, 20 तारीख को देना है, 25 को देना है। इस तरीके से मेरा एक रूटीन बन गया कि एक डेली का डेली पैसा लोगों को देना है, और इसके लिए मुझे काम पे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं आज के दिन में तुम का भी इधर का जो कर्जा है वो क्लियर कर दूं, गांव का मेरा जो मम्मी पापा का कर्जा है उसको मैं क्लियर कर दूं, और आज का यहाँ पे जो मेरा
डेट जो मेरा सपना है वो भी मैं क्लियर कर दूं, तो मुझे कर्जा कुछ भी नहीं रहेगा, किसी को देने के लिए कुछ कर्जा नहीं है। मैं जो काम करूंगा वो मेरा प्रॉपर्टी आने वाले दिन के लिए, आज मैं काम करूंगा तो आने वाले दिन में रहूंगा, मतलब फायदे में रहूंगा। यूट्यूब का वीडियो साइज है, तो प्लानिंग यही है कि उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं। प्रॉपर्टी को बेच के पूरा के पूरा जो मेरा कई बार साउंड आ रहा है तो प्लीज इग्नोर करें, मेरा बात शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाहर बहुत साउंड आ रहा है। तो उस प्रॉपर्टी को बेच के 3 लाख रुपए अगर आ जाएंगे तो यहाँ का कर्जा, वहाँ का कर्जा और मेरा जो सपना है उसको पूरा कर लेंगे। बाकी रहेगा 1 लाख या फिर 1.5 लाख बाकी रहेगा। उस 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेंगे, लेकिन मेरा जो गांव है, मेरा गांव से और जो कलकत्ता का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अंदर कहीं एक जगह ढूंढेंगे, चाहे वो गांव के, वहां पे भी गांव है, सभी जगह में गांव है, तो चाहे वो अगर गांव के अंदर भी हो, एक छोटा सा जगह ढूंढ लेंगे जिसका रेट होगा शायद 50,000 1 लाख, अगर हो जाए मिल जाए 1.5 लाख मिल जाएगा, ढूंढ ढूंढ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं गांव के अंदर छोटा सा पोजीशन में मिल जाएगा जगह। उस जगह को खरीदेंगे और उस जगह में बैठेंगे आने वाला 1 साल 2 साल के अंदर, और बैठ के बोलेंगे कि हाँ ये मेरा जगह है ना, ये मेरा सपना है। हाँ, उसके लिए जो मेरा मामी पापा का जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, हालांकि डैडी का वयस हो चुका है, उम्र हो चुका है, उन लोग को जो है अभी ज़्यादा काम नहीं कर पाते। उस प्रॉपर्टी से जो कमाने का जो पैसा जो जरिया आता है ना, इनकम जो आता है ना कहीं बहुत कम है। 1 साल के हिसाब से मान के चलूंगा तो 10,000 रुपीज नहीं आएगा। उस प्रॉपर्टी जो हमारा जो फसल होता है, उस फसल को अगर बेच देंगे तो 10,000 भी नहीं होगा। तो 10,000 मीन्स जो है 12 महीने में 12,000 मतलब महीने 1,000 भी नहीं पड़ता। बट मेरा सपना है, मेरा प्लानिंग है कि अगर वो प्रॉपर्टी बिक गया है, मेरा प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो जाए, तो मैं यूट्यूब के अंदर फुल टाइम काम कर पाऊंगा और मेरे पास गैजेट भी आ जाएगा, DSLR भी आ जाएगा, इंस्टा 360 भी आ जाएगा, GoPro भी आ जाएगा, और मेरे को क्या चाहिए यार, एक अच्छा सा सेटअप बना लूंगा, चाहे कलकत्ता के अंदर हो चाहे कहीं पे भी हो, बैठूंगा डेली का वीडियो बनाऊंगा। और मामी पापा के लिए मैं प्लानिंग किया हूँ कि महीने में 3,000 रुपए देंगे, 3,000 रुपए उनको खर्चे के लिए देंगे, खाने पीने का। उनका जो अभी उम्र हो चुका है तो मेडिसिन का, मेरा मामी को बहुत तकलीफ है इस लास्ट का, बहुत साल से उनको जो है एजमा है, हापानी है, तो डैडी का भी उम्र हो चुका है, तो उन लोगों का खर्चे के लिए मैं जो है उनको 3,000 रुपए मंथली दूंगा। ये मेरा प्लानिंग है, ये मेरा कोशिश है, एक सपना है। कहते हैं ना कि सपना किसी को मत बताओ, बट बताऊंगा नहीं तो खुद के अंदर उस चीज को लेके नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैं मामी पापा को डेली का डेली मंथली 3,000 रुपए दूंगा, और उनको जो है फैमिली अच्छे से रन करने के लिए, जहाँ पे मैं रहूंगा वीकली डेली, मतलब एक वीक में, हर वीक में मैं जो है मामी पापा के जाऊंगा अपने बेटा बेटी को लेके, तो उनको भी 1-2 दिन का सुकून मिल जाएगा, बच्चे भी 2 दिन सुकून मिल जाएगा। मामी पापा अगर मेरे पास आना चाहेंगे तो वो भी आ पाएंगे। तो इस तरीके से एक जो है ब्रिज बनने का कोशिश कर रहा हूँ गाइस, और ये ब्रिज तोनू को अच्छा नहीं लग रहा है। तोनू को लग रहा है मैं बेंगलोर के अंदर महफूज हूँ, मुझे गाँव जाने का जरूरत नहीं है। वो समझ नहीं रहा है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मेरा प्लानिंग में चले तो शायद आने वाला दिन में 1-2-3 साल के अंदर मेरा एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, मेरा खुद का एक रहने का जगह मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पे बैंगलोर में लीज मिलता है, बैंगलोर का घर में लीज मिलता है, तो क्या है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दो और उस घर अब जो है एक साथ दे दोगे तो उस घर को आप 2-3 साल रह सकते हो विदाउट रेंट। आपको भाड़ा देने का जरूरत नहीं है, विदाउट रेंट जो है आप रह सकते हो। उसको ऐसा लग रहा है कि मामी पापा को बोलो कि उस वहाँ पे जायका का जो है उसको सेल करके आपको 4 लाख 5 लाख रुपए दे दे, और आप जो है थोड़ा स्मूथ आपका जो है जो भी कर्ज वगैरह है उसको क्लियर कर दो, क्लियर करके उस पैसे को लेके यहाँ पे लीज का घर ले लो। मैं एक बात बताऊंगा, इस मामी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और आज उनका बुढ़े के टाइम पे, उम्र हो जाने के टाइम पे, मैं उनका जो पैसा है ना, ऐसा मतलब का बे जगह में बे घर के साथ में उसको मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रहूंगा तो मामी पापा मेरे पास कैसे आएंगे? 1.5 दिन 2 दिन 3 दिन का रास्ता है, कैसे आएंगे मामी पापा मेरे पास? नहीं आ पाएंगे। तो उनका पैसा लेके बैंगलोर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी बनाना ये मेरा प्लानिंग नहीं है। उनका पैसा लेके उनके पास, उनके सहारा में 3-4 घंटे का दूरी में अगर मैं रहूंगा तो मैं भी जा पाऊंगा, उन लोग भी आ पाएंगे। और हाँ गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ ना साइट खरीदूंगा, जगह खरीदूंगा, वो जगह भी मेरा पापा के नाम पे ही रजिस्टर होगा। जो जगह मैं खरीदूंगा ना मेरे लिए कि एक कटा 1.5 कटा जगह खरीदूंगा, वो जगह भी मेरे नाम पे नहीं गाइस, मेरा पापा के नाम पे रजिस्टर होगा, ताकि उनको भी दिल में सुकून रहे कि मेरे पास एक बीघा जगह था, जल जमी था, उस जल जमी को लेके मेरा बेटा उसको खुद के लिए लगाया है और मेरे नाम पे ही जगह खरीदा है कहीं एक जगह में। हाँ, रहूंगा तो हम लोग, बट पापा के नाम पे ही जगह रहेगा। पापा जाने के बाद मम्मी के नाम पे रहेगा, उसके बाद हमारा नाम पे आएगा। पर रहने के लिए एक जो रेंट वगैरह है वो मेरे से उधर जाएगा। अभी का पोजीशन में जो मेरा पूरा के पूरा कर्जा है वो पूरा के पूरा उधर जाएगा, एक जगह में आराम से बैठ के कर पाऊंगा। ये मेरा प्लानिंग है।
मैं सोच रहा हूँ अगर मैं बेंगलोर के अंदर रह के पूरा के पूरा कर्जा जो है इसको क्लियर कर दूंगा, तो 3 लाख रुपए कर्जा क्लियर करने के लिए गाइस मेरे को मेरे हिसाब से यार कंटिन्यूअस 10 महीना काम करना पड़ेगा। 10 महीना यूट्यूब को ना देखे, यूट्यूब का वीडियो ना बना के 10 महीना काम करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं 3 लाख का पैसा इंतजाम कर पाऊंगा। महीने का 30,000 रुपये अगर मैं सेविंग करूंगा तो 10 महीना लगेगा मेरा 3 लाख का कर्जा सेविंग करने में। और वो भी अगर मैं अकेला रहूं तो, अगर मैं दोनों के साथ रहूंगा ना तो 30,000 रुपये महीने का कभी मैं सेव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं दोनों के साथ रहूं तो महीने का शायद 10,000 15,000 रुपये सेव कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पर उतना कर्जा है, वहाँ पे घर का रेंट भी उतना ज्यादा है, बच्चा का भी खर्चा है,